लोकतंत्र का इससे भद्दा मजाक शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। जो लोकतंत्र का भद्दा मजाक अब की बार हुआ है, ये सरकार जब से केंद्र में बैठी है बीजेपी की 8 साल से, तब से लगातार लोकतंत्र को चकनाचूर किया जा रहा है। लेकिन इतना भद्दा मजाक जो अब की बार हुआ है, 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, ये इतने शर्मसार करने वाली हरकत की है इस सरकार ने। देखिए, पूरा मालूम था इनको क्या होने वाला है, इनको सब पता था, बीजेपी को सारा मालूम था पूरे 5 राज्यों में, और ये हर जगह से साफ थे। केवल एक मणिपुर का, मैंने भी पहले बताया था कि मणिपुर में शायद इनकी सरकार बन सकती है, बाकी चारों में कहीं भी ये नहीं आ रहे हैं, कहीं भी नहीं आ रहे थे ये, ना गोवा में, ना पंजाब में, ना यूपी में, और ना ही उत्तराखंड में। और इन्होंने ऐसी सेटिंग की है कि सब जगह इन्हीं का आ गया है। सब जगह का मतलब है, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, वो क्योंकि इनकी बी टीम है और वो बनानी जरूरी थी। अगर वो वहां नहीं बनाते तो शायद सवाल खड़े होने शुरू हो जाते। सवाल खड़े क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि नंबर 1 वो इनकी बी टीम है, यानी बीजेपी बन गई या आम आदमी पार्टी बन गई, दोनों बराबर है। दूसरा, इनका वहां पर कुछ था ही नहीं। तीसरा कारण इसका यह है कि अगर वहां, अब जैसे वहां पूरे बहुमत से आम आदमी पार्टी आ गई है, तो बीजेपी के पास ये बताने के लिए है कि देखिए, अगर हम सेटिंग करते तो पंजाब में भी हमारी आती। ये था इनका सवाल। इस वजह से ये दोनों की दोनों सेटिंग है। आम आदमी पार्टी की भी पूरी सेटिंग कर रखी है ईवीएम में, और ये बीजेपी ने तो चारों राज्यों में किया ही है। ये बहुत ही शर्मसार है। और 2 दिन पहले जो ये 7 तारीख को दिखाया गया है एग्जिट पोल, ये सारा खरीदा हुआ था, पूरा मैनिपुलेटेड था, सारा प्लांटेड था। 20 करोड़ रुपया इस पर खर्च हुआ है। मैंने पहले भी बताया है, एक दिन 7 तारीख को जिस दिन ये एग्जिट पोल आए हैं, मैंने उसी दिन भी एक वीडियो बनाया था। उस दिन भी मैंने जनता को, सारे देशवासियों को बताया था, ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। एग्जिट पोल को प्लांट किया गया था, उनको टास्क दिया जा रहा है। देखिए, अब जो वर्तमान में जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसमें संवैधानिक संस्थाएं भी शामिल हैं। दुख है इस बात का मुझे बताते हुए, अफसोस है, खुद इलेक्शन कमीशन इसमें शामिल हैं। कोई भी, जब से ये सरकार आई है, मतलब निष्पक्ष चुनाव कभी भी नहीं हुए। 2019 का भी ऐसे ही हुआ था। 2019 का लोकसभा का जो चुनाव था, मैंने उस वक्त इलेक्शन कमीशन में शिकायत दी थी। इनके जो इनकी होर्डिंग्स लगी थी, वो टोटली गलत होर्डिंग थी, जिसमें ऐसे ऐसे लिखा था कि बहुत हुआ, यानी एक तो सबसे पहले तो जो ये पुलवामा का जो हमला हुआ था, उसके नाम पर वोट मांगे गए, और दूसरी बात, दुश्मन के घर में घुस के किया प्रहार। फिर एक बार मोदी सरकार। तो मैंने इनसे पूछा था, कौन घुसा दुश्मन के घर में? क्या हमारे प्रधानमंत्री गए, या इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गई, या इनकी पार्टी गई? वो हमारे वीर सैनिक थे, वीर बहादुर सैनिक, जो दुश्मन के घर में घुसे थे। और वो सैनिक किसी एक पार्टी के, एक दल के, या किसी एक नेता के नहीं है, पूरे देश के हैं। तो शर्म नहीं आई इस पार्टी को? सैनिकों की, मतलब शहादत के ऊपर इन्होंने वोट मांगे हैं, शहादत के ऊपर। मैंने इलेक्शन कमीशन को उस वक्त शिकायत दी थी, कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने उनके खिलाफ आंदोलन किया, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं है, कहीं से भी कोई एक्शन नहीं। आराम से वो सरकार बना गई 2019 में, और अभी तानाशाही वही बरकरार है। आज भी तानाशाही बरकरार है, और उसी तानाशाही का ये हिस्सा है। आज 5 राज्यों में कहीं भी ना आम आदमी पार्टी की बननी थी, वहां कांग्रेस की सरकार बननी थी। मैंने पूरा, हमने विजिट किया है सॉरी, हमने विजिट किया है। पंजाब में भी विजिट किया, उत्तर प्रदेश में किया, उत्तराखंड में किया। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, गोवा में कांग्रेस की बन रही थी, उत्तराखंड में कांग्रेस की बन रही थी, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बननी थी। ये लोग कहीं भी आसपास नहीं थे, लेकिन देखिए, सारा का सारा मैनेज कर दिया। किसान आंदोलन 1 साल जो चला था, और काले कानून रद्द किए थे, प्रधानमंत्री महोदय ने मजबूरी में देश से माफी मांगी थी। उनको मालूम था कि अब इनका जो है बैंड बाजा बजेगा उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो कानून रद्द किए थे। लेकिन उसके बावजूद ये समझ गए कि किसान कहीं भी इनकी बात नहीं चलने देंगे। तो इन्होंने कहा कि अब किसान कहीं भी घूमते रहो, हम ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में है। इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में, ये जब मर्जी उसको सेटिंग करके जो मर्जी कह के करा सकते हैं। शर्म की बात है, ये बिल्कुल शर्म की बात है। यानी कांग्रेस के जो इस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो 2 सीटों से लड़े हैं पंजाब में, वो दोनों से हार गए, संभव नहीं है। अकाली दल के जो 4-4, 5-5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल खुद हार गए, उनका बेटा सुखबीर सिंह बादल हार गया, और इन्होंने उत्तराखंड से अपने मुख्यमंत्री को भी जानबूझ के हराया है, धामी को जानबूझ के हराया है।
ताकि सवाल खड़े ना हो। लेकिन ये समझते हैं कि देश वाले मूर्ख हैं। अब देश सारी इनकी चाल को समझते हैं, ये कहां कहां क्या क्या गोटियां खिला रहे हैं वो सब समझते हैं देशवासी सारी इनकी एक एक चीज हरकत नोट करने लग रहे हैं। और अब ये बात यहां पर नहीं रुकेगी, आंदोलन होगा, सड़कों पर आंदोलन होगा। फौजी जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। इस गंदगी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, इस गंदगी के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, पूरे देश भर में जाएंगे और माननीय न्यायालय के पास भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी हम जाएंगे। ये लोकतंत्र का बिल्कुल सीधा सीधा मर्डर है, हत्या है लोकतंत्र की। अगर यही हुआ तो चुनाव कराते क्यों है? ये एक ही बार करके बैठ जाइए आप हमेशा के लिए। चुनाव क्यों करा रहे? देश को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? देश को मत बेवकूफ बनाइए। दुनिया भर का पैसा खर्च हो रहा है, दुनिया भर का समय बर्बाद हो रहा है, जनता का समय बर्बाद हो रहा है। क्यों आप चुनाव की हरकत करते हैं? चुनाव बंद कर दीजिए। इन फ्यूचर कोई चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, कोई चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। जब आपने यही बनना है तो, अगर आपने यही अपनी तानाशाही चलानी है, इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में है, फिर क्या जरूरत है जनता को बेवकूफ बनाने की? लेकिन बहुत हो चुका है, बहुत खेल हो गया है, अब ऐसा नहीं होगा। अब 2024 में इस गंदगी को खत्म करने की फौजी जनता पार्टी तैयारी में लगी है। पूरे देशवासियों से मैं अपील कर चुका हूं और अब हम सड़कों पर उतरेंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे हम। इन्होंने जो धांधलेबाजी की है ये भी बाहर आएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हम अप्रोच करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि इसकी गंदगी की पूरी छानबीन की जाए। ये ईवीएम मशीन के अंदर पूरी सेटिंग है। 2019 का चुनाव भी ऐसे ही जीता था और इसके बावजूद ये भी, यानी इनके कहीं भी कोई भी आने का कुछ नहीं था। आप देखिए, इनको मालूम है मायावती को केवल एक सीट मिली है, बहुजन समाज पार्टी को, जो 3-3 बार मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश में, कैसे उनकी एक ही सीट आ गई? ये सब सेटिंग किया है, सब सेटिंग किया। इन्होंने देखा है अखिलेश यादव के परिवार को तो अखिलेश यादव को तो जबरदस्ती खत्म कर लेंगे ये, क्योंकि इसके परिवार को तोड़ा इन्होंने। चाचा कहीं जा रहे हैं, इनकी बहू कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रहा है, और ये सारी चालबाजी है, सारी चालबाजी है। अब ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र को बचाना है। मैं देशवासियों से फिर अपील करता हूं, एक बार फिर पुनः अपील करता हूं, कृपया आप लोग सड़कों पर आइए। ये धांधलेबाजी अब और बर्दाश्त नहीं होगी, ये गंदगी अब और बर्दाश्त नहीं होगी। हर हालत में इनको उखाड़ना है देश से, वरना देखिए जिस दिन से आए हैं 8 साल में, किया कुछ नहीं है, बनाया कुछ नहीं है, सब बेचा है। पहले की सरकारों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले की सरकार बहुत अच्छी थी, भ्रष्टाचार उसमें भी था, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ काम किए थे। इन्होंने तो किया ही कुछ नहीं है। उनके किए हुए को सारे को मिट्टी में मिला दिया इन्होंने, सब कुछ बेच दिया, सारी संस्थाएं बेच दी, सब कुछ जो भी इस देश में अब तक बना था आजादी के बाद से, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, और खुद बनाना है ही नहीं। इन्होंने देखिए एजुकेशन का भट्ठा बिठा दिया, बेरोजगारी ऐसे स्तर पर पहुंच गई है कि आने वाली अगर कोई दूसरी सरकार आएगी तो उसको 20-25 साल लगेंगे देश को उस जगह पर लाने के लिए। तो ये शर्म की बात है। महिलाओं के साथ अत्याचार कदम कदम पर, जगह जगह, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा। और उस मुख्यमंत्री की खुद प्रधानमंत्री महोदय पीठ थपथपा रहे हैं। वो कह रहे इससे बढ़िया प्रशासन नहीं है। अगर ये प्रशासन बढ़िया है तो फिर देश का सत्यानाश होना तो निश्चित है। अगर ये लोग इसी तरीके से करते रहे, ये देश को मिट्टी में मिलाकर छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं मिलने देंगे देश को मिट्टी में। बहुत बहुत महान हस्तियों ने अपनी कुर्बानियां देकर के इस देश को आजाद कराया था, अंग्रेजों को यहां से भगाया था। शहीद आजम भगत सिंह जैसी महान हस्तियों ने अपनी कुर्बानी दी थी, हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटा डाला था। लेकिन इन्होंने उनकी आंखों से भी खून के आंसू निकाल दिए हैं। तो मैं देशवासियों से अपील करता हूं, अब आगे ये धांधलेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अब तुरंत सड़कों पर आना है, ये फौजी जनता पार्टी का आह्वान है। एसएम न्यूज को भी मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप इन बातों को खूब अच्छी तरह से आगे देशवासियों तक फैलाएं। आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। एसएम न्यूज पूरी तरह से प्रजातंत्र को सुरक्षित करने के लिए प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप आगे भी जारी रखें। फौजी जनता पार्टी आपके साथ है और फौजी जनता पार्टी पूरे देशवासियों से, 140 करोड़ लोगों से अपील करती है, आप आइए और इस गंदगी को हम मिटा कर रहेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी मदद लेंगे और जहां जनता खड़ी हो जाएगी तो चुनाव आयोग को भी झुकना होगा। आज वो सरकार के सामने नतमस्तक है। और देखिए उत्तर प्रदेश की एक घटना और बताता हूं, यानी वहां के जो अधिकारी हैं उन्होंने अखिलेश यादव के लिए बंगला वगैरह साफ सफाई कराना शुरू कर दिया था। सबको मालूम था कि वो जीत रहे हैं, लेकिन नहीं, नीचे नीचे इन्होंने सारी सेटिंग करके रखी थी, सारी सेटिंग थी। 3 ट्रक भी पकड़े गए हैं, जिनमें से 2 भाग गए, 1 ट्रक ईवीएम का, उसके बारे में भी छानबीन होनी चाहिए। पूरी छानबीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कराई जानी चाहिए। और वो ट्रक कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, उस वक्त चुनाव के वो कह रहे हैं ट्रेनिंग की थी।
मशीनें ट्रेनिंग की मशीनों का उस वक्त क्या काम था। तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अब इनकी धांधलेबाजी हमें तुरंत रोकनी होगी, वरना देश बचेगा नहीं, देश बर्बाद हो जाएगा। हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, इनको उखाड़ेंगे। ये पूरा आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं। आरएसएस कभी देश का ना था और ना कभी होगा। आरएसएस हमेशा अंग्रेजों के साथ था, उनका साथ दिया है, कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया इन्होंने। आज ये अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं। इनसे बड़ा देशद्रोही कोई है ही नहीं, जो पूरे देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हिंदू मुस्लिम में, जाति में, धर्म में, इसमें बांट रखा है इन्होंने। अमीर में, गरीब में, सारे में देश को बांटने लग रहे हैं, कमजोर करने लग रहे हैं। अब नहीं होगा बर्दाश्त। तो मैं एसएम न्यूज का भी धन्यवाद करता हूं, अपील करता हूं, आप भी इस मुहिम में जैसे अभी तक लगे हैं लगे रहें। और इसके बाद आप पूरी तरह से इसको जो है आप आगे ऐसे ही लेकर के चलना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।